चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब का आज रिवीजन करवा देते हैं। अगला चलेंगे अगला दिन। नहीं दिखाई देता है, दिखता है ना, झलकता तो ठीक। भाई पढ़ने से पहले आपको टेंस तो जानवे करते हैं। ये सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस चलेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेंगे। उसके बाद याद होता है तो स्पेस ना है, फिलहाल इतना ही सीख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है, वॉइस का मतलब हुआ एक्टिव टू पैसिव। मतलब एक्टिव से किसने बदलना है, पैसिव। कभी कभी आपको पैसिव भी दे देगा, कहेगा किसमें बदलिए, एक्टिव। चल, सिंपल प्रेजेंट का पहले जो रूल होता है ना ट्रांसलेशन बनाने का, वही होता है किसका, एक्टिव वॉइस का। यानी एक्टिव वॉइस का अगर रूल पूछे तो सब्जेक्ट, तब क्या बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट। इसी में आपका पूछ दे कि आप पैसिव वॉइस का रूल बताइए, तो ऑब्जेक्ट प्लस तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस डी वाई प्लस क्या सब्जेक्ट। अगर एक ठो कहे कि एग्जांपल दीजिए तो क्या हो जाएगा, राम eats a mango। अब देखिए राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इट्स क्या हो गया, वर्ब फाइव, ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए मैंगो से इसको उठाइए, अब यही बन जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखिए, तो लिखेंगे क्या, ए मैंगो इज। अब इसके साथ इज एम आर क्या लगेगा, इज, तो इज लगाएंगे। इसके बाद वर्ब थ्री, तो ईट का वर्ब थ्री होता है ईटे, और उसके बाद वाई, और सब्जेक्ट वाला उतार दीजिए तो यहाँ क्या है, राम, यहाँ राम आ जाएगा। उसी हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज आर या प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद होता है प्लस V4 या वर्ब में ING प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं तो पैसिव का बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस में हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी, उसके बाद V में ING प्लस वर्ब थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे अगर इसका एग्जांपल पूछेगा तो क्या बताइएगा, राम इज ईटिंग ए मैंगो। राम इज ईटिंग
ऑब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए लिखिए, ए मैंगो इज बीइंग, उसके बाद क्या, ईटेन, और वाई किसके द्वारा, राम के द्वारा। आगे बढ़े जी। अगला आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले एक्टिव वॉइस अगर चलते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस का रूल बताते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बी प्लस बीन प्लस V3 प्लस V3 प्लस वाई प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल दीजिए जरा, क्या हो जाएगा, राम है ईटेन ए मैंगो, यही ना जी। चलिए अब इसको बनाइए जरा, तो उठाइए, ए मैंगो हैज बीन बीन ईटेन बाय ईटेन राम वाई राम, हो गया ना। चलिए आई मी में बदलता है, यू में रहता है। अब बात है जो बता दिए वो बता दिए, आगे देखिए। एक आता है आपका क्या, पास्ट। चलिए पास्ट से पहले आप कुछ रूल सीख लीजिए ना, उसको पहले बताना चाहिए था हमको लेकिन ध्यान नहीं रहा, तो अब देख लीजिए। एक्टिव टू पैसिव, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव में अगर आई है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, मी, मतलब आई बदल जाता है मी में। अगर मी की बात करें तो ये किस में बदल, आई में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर ही है तो किस में बदलेगा, हिम में। और सी है तो किस में बदलेगा, हर में। यू है तो क्या रहेगा, यू है। उसके बाद और आता है क्या, दे, तो दे किस में हो जाएगा है, देम में। उसके बाद और कुछ बचा है, जी, एक और बचा है बी, बी किस में बदलता है, आस में। यहाँ तक कंफ्यूजन है, आई मी में, ही में, सी हर में, यू में, दे में, बी किस में, आस में। एक्टिव में रहेगा तो ये पैसिव में चला जाएगा। अगर कभी कभी पैसिव में ऐसा दे दिया कहेगा एक्टिव बनाइए तो मी रहेगा तो किस में चला जाएगा, आई। यहाँ तक कंफ्यूजन था ना, हाँ ना। अब इसको छापिए, उसके बाद बताते हैं आगे। चलिए एक टेंस और बता देते हैं, उसके बाद काम खत्म। फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर में सिंपल पास्ट, उसके बाद कुछ होता है पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट
पर है। चलिए फिर देखते हैं एक करो। एक्टिव वॉइस का बताइएगा, इसमें रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें पैसिव का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वेयर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट होता है, यही ना? इसका एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा? आई ए मैंगो हो गया ना? आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब टू, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ए मैंगो वाच क्या हो जाएगा? इटेन वाई किसके द्वारा? मेरे द्वारा इटिंग। उसी तरह से इसका लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक्टिव वॉइस का बात करेगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाच या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी चाहे वर्ब हो, यही ना? प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसका पैसिव का लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाच या वेयर प्लस विंग प्लस V3 प्लस VY प्लस सब्जेक्ट, यही ना? चलिए एक तो इसका एग्जांपल लीजिए तो। आई वाज टीचिंग स्टूडेंट यू। अब यू उठाइए, यू वेयर विंग वाई में आगे बढ़े जी। अब अगला बताइए जरा क्या होता है? सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आगे बढ़िए जरा इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हाइड विन प्लस VY प्लस सब्जेक्ट। इसका एक तो एग्जांपल दीजिए जरा। आई हैड written the letter। कैसे बनाएंगे? the letter where की had been प्लस written ना? written by किसके द्वारा? मी के द्वारा। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगा है ना तो बोलिए, आगे बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। और सब्सक्राइब